मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम जो है लगातार अब तक जो है हिंदी वल्लरी से जो आपका पाठ्य पुस्तक है, कहीं जो है कैडेट्स या उनके पेरेंट्स पूछ रहे थे कि कौन सा किताब को पढ़ना है। आपके लिए कर्नाटक गवर्नमेंट जो द्वारा जो है रखा गया हिंदी वल्लरी जो है आपके लिए पाठ्य पुस्तक है। तो मैंने जिसने मुझे जो है ये प्रश्न पूछा था उनको मैं पीडीएफ जो है हिंदी वल्लरी का भेज दिया है। इस पाठ के बाद यदि किसी को चाहिए तो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग जो हैं लगातार 1 से 24 अध्यायों का अध्ययन जो है किया है। आज जो अंतिम अध्याय है जिसका शीर्षक है वन महोत्सव। ठीक है, तो पाठ संख्या 25 है जिसका शीर्षक है वन महोत्सव। ठीक है, तो वन महोत्सव जो है यहाँ पर क्या होता है। उत्सव आपको पता है, वन यानी जो है जंगल की तरह। तो यहाँ पर पेड़ पौधों को लगाने का जो है, जो लगातार यानी सब मिलकर जो है आप उत्सव जो है सब मिलकर बनाते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर सभी मिलकर जो है पेड़ों को लगाना ही क्या कहते हैं, वन महोत्सव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रमुख रूप से इस ये एक जो है वाद विवाद यानी वाद विवाद भी कर लीजिए या संवाद जो है, यहाँ पर पहले भी आपने अध्यापक और क्षमा कीजिए पहले नहीं 7वीं कक्षा में है, तो संवाद यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर प्रमुख रूप से गुरुजी हैं, ठीक है, यानी शिक्षक। ठीक है, उसके बाद मुख्योध्यापक यानी आपके हेडमास्टर या प्रिंसिपल कह लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर आते हैं, जैसे गुरुजी, रमेश है, आशा है, जॉन है, रशीद और लता, गीता, राकेश, बसंती, राजीव, इतने जो है यहाँ पर चरित्र आते हैं। उनके द्वारा उनके बीच जो है संवाद यहाँ पर होता है। तो वन महोत्सव को हम जो है अभी पाठ का प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर संवाद की तरह है, गुरुजी यानी सभी जो हैं छात्रों को या कैडेट्स को बता रहे हैं गुरुजी की बच्चों, आज हमारे स्कूल में वन महोत्सव है। वन महोत्सव की व्याख्या मैंने बताई कि सब मिलकर जो है पेड़ों को लगाना, पेड़ पौधों को जो है लगाना, ठीक है, उनकी रक्षा करना। तो यहाँ पर इसी बीच जो है रमेश कहता है, गुरुजी स्कूल में वन महोत्सव क्यों मनाते हैं। तो वन महोत्सव जो है क्यों मनाते हैं, ये जो है रमेश ने प्रश्न पूछा, किससे, गुरुजी से। ठीक है, गुरुजी देखिए क्या कहते हैं, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, इसीलिए वन महोत्सव मना मना रहे हैं। तो देखिए विश्व 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि पेड़ पौधों को लगाना, पूरा पर्यावरण जो है हरा भरा करना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ने लगी। तो विश्व में आजकल जो है आप अपना देश ले लीजिए या पूरे जितने भी हैं ये इस विश्व में जितने भी देश हैं वे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो पेड़ पौधों को वो काट रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। इससे जो है पर्यावरण में समतोलना जो है बिगड़ रही है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, वर्षा ठीक से नहीं होती वर्षा ऋतु में, ठीक है, और ज्यादा गर्मी बढ़ना, ठीक है, इन सभी चीजों को जो है देखकर बढ़ती जनसंख्या या बढ़ते प्रगति की ओर से जो है तो 5 जून को निर्णय लिया गया कि हरा भरा रखना है, अपने पूरे देश को जो है हरा भरा रखना है। तो पूरे विश्व में जो है
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन के तहत हमें क्या करना होता है, पर्यावरण के प्रति जो है हमें जागृति पैदा करनी होती है और पेड़ पौधों को जो है लगाना होता है और दूसरों को भी जो काटते हैं और नाश कर रहे हैं उनको भी जो है सूचना देना है कि ऐसे नहीं करना है। ये सभी जागृति का काम जो है 5 जून को किया जाता है, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके तहत यहाँ पर जो है विद्यालय में क्या किया गया है, वन महोत्सव का उत्सव रखा गया है। तो आपको पता चला होगा 5 जून को हमारे यहाँ सैनिक स्कूल में भी बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाए जाते हैं, ठीक है, और स्वच्छता भी करते हैं। ये आप यहाँ पर जब आएंगे आप तो आपको ये हर जून को जो है 5 जून को मनाया जाता है, तो आपको इसका आनंद जो है मिल जाएगा। तो गुरुजी कहे गए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो वन महोत्सव मनाया जाता है। आशा इसी बीच जो है और एक कैडेट्स आशा ने पूछती है कि गुरुजी विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है। तो अभी विश्व पर्यावरण दिवस के तहत हम क्या कर रहे हैं, तो जो है वन महोत्सव का हम जो है मना रहे हैं। तो इसी बीच जो है आशा ने क्या पूछा, विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है। तो गुरुजी बताते हैं पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जागृति यानी अवेयरनेस कहते हैं ना, तो किस तरह पेड़ पौधों को लगाना है, इससे क्या होता है, लाभ क्या है, इन सब की जो है जानकारी देना, ठीक है, पर्यावरण दिवस का यही महत्व है, ठीक है। जॉन उसी बीच जो है जॉन जो है कैडेट्स पूछता है गुरुजी से फिर से, गुरुजी हमें क्या करना चाहिए, यानी इस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए। उनको कुछ भी पता नहीं है, तो वो एक के बाद प्रश्न पूछते जा रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। आप देख रहे हैं जो है घर इमारतों को बनाने के लिए आजकल क्या कर रहे हैं, इन अरण्यों को हो या जो जंगल हो या पेड़ पौधे जहाँ होते हैं उन्हें काट कर जो है जगह बनाते हैं, वहां पर जो है इमारत को या घरों को बांधते हैं, ठीक है। तो देखिए तब हमें क्या करना चाहिए, जॉन पूछने पर गुरुजी कहते हैं हमें पेड़ पौधों को बचाना है, उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगानी है। तो यहाँ पर देखिए आप देखते हैं पेड़ पौधों को जब लगाते हैं उसके चारों तरफ यानी चारों तरफ यानी तारों की बाड़, तार जो है आपने देखा होगा कि ये पौधे होते हैं, छोटे होते हैं, हम उसे कुछ नहीं कहते लेकिन पानी देते हैं, लेकिन जानवर होते हैं जो इन पेड़ पौधों को जो है पत्ते देखकर उसे खाने की कोशिश करते हैं और खाएंगे तो पूरा जो है पौधा खराब हो जाएगा, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। इसीलिए चारों तरफ से सर्कल की जैसे जैसे आपने देखा होगा जो जाली से तारों से बना होता है उसे बाड़ लगानी है, यानी साइड में जो है ऐसे उसे कवर करता है और उसे पर्याप्त जो है सूरज की किरणें भी मिलती हैं और हवा भी मिलता है। जब हम हमारे जैसे जागृति करने वाले लोग उसे पानी डालते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों को जो है प्राणियों से पशुओं से बचाने के लिए जो है तारों की बाड़ लगानी है, ठीक है। ज्यादातर इंसान ऐसे नहीं कहते हैं लेकिन जानवर जो है उसे खाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बाड़ को लगाना बहुत ही जरूरी है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह बचाना है पेड़ पौधों को। एक तो जागृति लाकर मनुष्य यानी व्यक्तियों को बताना है, लोगों को बताना है। उसी प्रकार जो है तारों की बाड़ जो आपने देखा होगा, तारों की बाड़ जो है लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद रशीद और रमेश दोनों मिलकर जो है सर से प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी हम पेड़ जरूर लगाएंगे, यानी यहाँ पर प्रश्न नहीं, वो ये प्रेरित होकर जो है
रशीद और रमेश दोनों मिलकर क्या कहते हैं, गुरुजी हम पेड़ जरूर लगाएंगे। तो ऐसी बात है तो पेड़ हम भी लगाएंगे। आप चित्र में देख रहे हैं कि विद्यालय में जो है शिक्षक अध्यापिका जो मिलकर जो है बच्चों के साथ, यानी कैडेट्स या विद्यार्थी कह लीजिए, विद्यार्थिनी के साथ जो है पेड़ पौधों को लगाते हुए आप देख रहे हैं। ठीक है, उसी बीच लता व गीता, यानी दोनों मिलकर, लता और गीता मिलकर क्या कहते हैं, हम उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगाएंगे। देखिए, एक बार आपने पौधों को लगा दिया, लेकिन उसकी सुरक्षा सुरक्षा भी करना बहुत ही जरूरी है। तो लता और गीता क्या कह रहे हैं, हम उनके चारों तरफ जो है तारों की बाड़ लगाएंगे। तो तारों की बाड़ लगाने से जो है पशुओं से बचाया जा सकता है। ठीक है, राकेश इसी बीच, गुरुजी मैं रोज सभी पेड़ों को पानी डालूंगा। तो सभी जो है बच्चे विश्व पर्यावरण दिवस के तहत जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो अपने अपने काम जो है बांट रहे हैं। तो लता गीता जो है तारों की बाड़ लगाने की जो है बात कही। उसी बीच राकेश ने क्या कहा, जो है मैं रोज जो है सभी को पेड़ों को जो है पानी डालूंगा, ऐसे कहते हैं। तो देखिए कितने जागरूक हो गए हैं पेड़ के प्रति। तो इसी बीच गुरुजी कहते हैं, अच्छा आओ सबसे पहले मुख्याध्यापक जी से एक पेड़ लगवाएंगे। तो देखिए, जो उस समय मुख्य अतिथि होता है या मुख्य प्रमुख जो गुरुजी होते हैं, जैसे मुख्याध्यापक यानी हेडमास्टर, जैसे हमारे स्कूल में प्राचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर मुख्याध्यापक जी को उनसे पहले क्या लगवाएंगे, हम पेड़ लगवाएंगे। ठीक है, पेड़ यानी पौधों को जो, ठीक है, वो आगे चलकर जो है, यदि आप उसे पॉलीथीन जो है प्लास्टिक यानी पॉलीथीन का कवर को निकाल कर जो है एक जगह जमीन में उसे लगाएंगे तो वो विशाल रूप ले लेगा। ठीक है, सभी। तो इसी बीच जो है गुरुजी कहने पर सभी कहते हैं, हाँ गुरुजी हम सभी पेड़ लगाएंगे, हम सभी उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, पर्यावरण दिवस के तहत ये सब कुछ हो रहा है। बसंती, इसी बीच जो बसंती एक कैडेट्स जो है क्या कहते हैं, देखिए, गुरुजी पेड़ लगाने से और क्या क्या लाभ है। एक ने तो महत्व क्या है पूछा जॉन ने, तो यहाँ पर बसंती पूछ रही है कि पेड़ लगाने से क्या क्या लाभ है। तो गुरुजी कहते हैं, सुनो, पेड़ों से वर्षा होती है। पेड़ जहाँ ज्यादा होते हैं अपने आप जो है बादलों को आकर्षित करते हैं और वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। उसके साथ साथ शुद्ध हवा मिलती है। हमें क्या मिलते हैं, शुद्ध हवा भी मिलती है। पेड़ों से छाया मिलती है। तो देखिए, इसके अलावा बहुत उपयोग आपको पता है, जैसे पेड़ से हमें शुद्ध हवा मिलती है, छाया मिलती है, उनसे फल फूल मिलते हैं। ठीक है, तो वर्षा जो है होती है। इन सब चीजों को याद में रखना है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी जो फैली हुई थी, वो ऑक्सीजन की कमतरता के वजह से जो है कितने बहुत सारे लोग मर चुके हैं। इसका मुख्य कारण है पेड़ों की कम होना, पेड़ों की संख्या कम होना। ठीक है, आप दिल्ली शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में बहुत सारे लोग मर गए क्योंकि ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से। वहां पर जो है विशाल रूप से घर जो है फैलने की वजह से, रास्ते ये सब फैलने की वजह से पेड़ों की संख्या कम है। इससे ऑक्सीजन की क्षमता कम हो जाती है। तो पेड़ के लगाने से क्या क्या लाभ हैं, एक वर्षा होती है, शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ों से छाया हमें मिलती है। ठीक है, सभी इसे सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, गुरुजी हम हर साल स्कूल में वन महोत्सव मनाएंगे। तो देखिए, इससे प्रेरित होकर, खुश होकर हर साल यानी स्कूल में हम क्या मनाएंगे, वन महोत्सव मनाएंगे। राजीव इसी बीच कहता है, तो गुरुजी मैं हर साल अपना जन्मदिन एक पेड़ लगाकर मनाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पेड़ लगाकर हम इसको मनाएंगे। कई कई स्कूलों में जो है कोई विद्यार्थी पहले बार आता है तो उनके पेरेंट्स से कहा जाता है कि आप एक पौधा लेकर आओ। ठीक है, बहुत महंगे नहीं होते हैं, जो आप पौधों को साथ लेकर आना है। ठीक है, ऐसे भी कहते हैं कहीं कहीं पर नहीं,
लेकिन जो है इसी बीच जो है राजू कितना अच्छा जो है सुझाव दे रहा है कि देखिए मेरे जन्मदिन पर मैं केक काटना या गरीबों को पैसे देना, इसके अलावा भी जो है क्या करने की सोच रहा है वो, पेड़ लगाने की सोच रहा है। देखिए कितनी बड़ी सोच है उसकी। तो ऐसे करेंगे तो हर एक जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों की संख्या कम नहीं होगी, ठीक है। तो गुरुजी, तो गुरुजी कहते हैं बच्चों तुम सभी ऐसा ही करोगे तो यह धरती हरी भरी हो जाएगी। सच में ना, ऐसे हर एक व्यक्ति सोचेगा तो, हर एक बच्चा सोचेगा तो मैं मेरे जन्मदिन पर जो है एक पेड़ लगाने से जो है उसकी रक्षा करने से जो है पेड़ों की संख्या ज्यादा होगी, इससे वर्षा होगी, हवा हमें जो है अच्छी ताजी हवा मिलेगी, तो कोई रोग जो है नहीं होगी और आप सभी स्वस्थ रहेंगे। तो ये था वन महोत्सव अध्याय के अंतर्गत, जो 5 जून के पर्यावरण दिवस के अंतर्गत मनाया जाता है। तो स्कूल में किस तरह संवाद जो है एक अध्यापक और सभी छात्रों के बीच जो है चलती है, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होगी। और शब्दार्थ देखेंगे, वन यानी जंगल है, महोत्सव यानी बड़ा उत्सव है, उत्सव है, और बाढ़ यानी घेरा है, चौहद्दी भी कहते हैं, और यानी तरफ है, ठीक है। ये शब्दार्थ कुछ इसमें थे। तो इस तरह आज हमने जो है पाठ संख्या 25 जो अंतिम है, जिसका शीर्षक है वन महोत्सव, इसके अंतर्गत हमने जो है आज इसका पूरा विवरण किया। कल लाइव क्लास के अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।